हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट आदर्श पांडे और स्वागत है आप सभी का मेरे एक और वीडियो में। ओके, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कोरोना वैक्सीन के बारे में। एक्चुअली देखिए, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं जो मतलब कोरोना वैक्सीन लेने के बाद लोगों को आ रहे हैं और लोगों को ऐसा लग रहा है कि मतलब कोरोना वैक्सीन लेंगे तो हमें हो जाएगा कोरोना, है कि नहीं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर कोरोना वैक्सीन हमने लिया, अभी तो हमें नहीं है, अभी तो हमें कोरोना नहीं है, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद हमें हो जाएगा कोरोना। अब लोगों को ऐसा लग रहा है। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं जो कोरोना वैक्सीन के बाद शो होता है, तो लोगों को लगता है कि हमें हो गया कोरोना, लेकिन आपको कोरोना नहीं हुआ है। आपका बॉडी वैक्सीन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है, जिसके वजह से आपके बॉडी में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। ओके, ये थोड़ा मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट है। ओके, और कुछ नहीं है ये। आपको कोरोना नहीं हुआ है। अगर आप वैक्सीन लेंगे तो आप सेफ़ रहेंगे। ओके, मैं आप लोग को कुछ पॉइंट्स इसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपको नॉर्मली सिम्टम्स क्या होंगे। अगर आप लोगों ने वैक्सीन लिया है तो आपको नॉर्मली क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, और आप लोग उसे प्लीज़ कोरोना मत समझिएगा, वरना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसको कोरोना समझ रहे हैं और वैक्सीन लेने से डर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, अगर आप लोग ये वीडियो देखिए तो आप लोग को फिर सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि मतलब कोरोना वैक्सीन लेने के बाद कैसे मतलब थोड़े बहुत नॉर्मल इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं हमारे बॉडी में। बिकॉज़ आपका बॉडी अपने आप को उस वैक्सीन के हिसाब से एडजस्ट कर रहा है, वैसे एंटीबॉडीज़ बना रहा है। ओके, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लार्जेस्ट वैक्सीन ड्राइव, बहुत मतलब अभी आपको मालूम है कि हमारे इंडिया में वैक्सीनेशन कब से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन तब भी कोरोना वायरस बढ़ता चला जा रहा है हमारे इंडिया में। डेली के अभी 60,000 70,000 केसेस हर एक स्टेट में, 2,000 3,000 केसेस तो आ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा केसेस हमारे महाराष्ट्र में आ रहा है। तो हमें बहुत ही अलर्ट रहने की ज़रूरत है। कम से कम 50%, मोर देन 50% केसेस हमारे महाराष्ट्र में आ रहे हैं। अगर डेली का 60,000 केस आ रहे हैं हमारे इंडिया में, तो फिर कम से कम उसमें से 30,000 से ज़्यादा केसेस हमारे महाराष्ट्र में मिल रहे हैं अकेले, और ये बहुत ही सीरियस मामला है। ओके, हम सबको इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है, क्योंकि ये कोरोना वायरस बिकॉज ये छूने से फैल रहा है, इसीलिए प्लीज़ अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिए। अभी भी मास्क पहन के रखिए, सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए। बिकॉज़ अभी तो सब लोग सोचते हैं कि अभी वैक्सीन आ गया है तो फिर हमें मतलब होगा ही नहीं कोरोना। मान लीजिए हो भी गया तो हम ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया का रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है और डेथ रेट बहुत कम है। मतलब हमारे देश में कोरोना से मरने वालों की कमी बहुत कम है, मतलब बहुत कम लोग मरे हैं, और रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है। मतलब कोरोना होने के बाद लोग सही हो चुके हैं विदाउट वैक्सीन, और अब उनको वैक्सीन दे दिया गया है तो अब वो सेफ़ है एक हिसाब से, बिकॉज़ उनके बॉडी में को कोरोना के मतलब अपोजिशन में एंटीबॉडी रेडी हो चुका है जो कोरोना से फाइट करे। ओके, तो फिर देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने अगर वैक्सीन लिया है तो आप लोग को मामूली दर्द हो सकता है, मतलब हेडेक हो सकता है थोड़ा बहुत। मतलब कैसा, अगर आपने वैक्सीन लिया तो देखिए आपका बॉडी अभी वैक्सीन के हिसाब से एडजस्ट नहीं हुआ है, तो उसको एडजस्ट होने में तो कुछ तो लगेगा ना, टाइम थोड़ा बहुत तो लगेगा समय, कि वो अपने आप को वैक्सीन के हिसाब से एडजस्ट कर पाए, मेंटेन कर पाए अपने बॉडी को। लेकिन ये तो हल्का बहुत मतलब सिर में दर्द हो सकता है, क्योंकि देखिए हमारा दिमाग हमारे पूरे बॉडी से जुड़ा हुआ है, हमारा ब्लड ब्रेन में भी जाता है कि नहीं। तो देखिए, जो आपके ब्लड में जो ब्लड में जो वैक्सीन डालेंगे तो मतलब पूरे होल बॉडी में जाएगा ना, तो मतलब हल्का बहुत आपको हेडेक हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है कि नहीं, सिर दर्द हो सकता है, और वो वैक्सीन आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी असर करेगा, है कि नहीं। तो फिर आपको हल्का बहुत कैसा चक्कर भी आ सकता है, थोड़ा बहुत, है कि नहीं, चक्कर आ सकता है आपको, थोड़ा बहुत हेडेक हो सकता है। तो ये सब नॉर्मल सिम्टम्स है वैक्सीन लेने के बाद, और आपको थोड़ा बहुत मतलब कैसा स्वेट आ सकता है, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत पसीना आ सकता है। अगर आपको ज़्यादा आ रहा है पसीना, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आपका बॉडी अंदर से थोड़ा हीट हो गया है, बिकॉज़ ये वैक्सीन जो है, अब देखिए हमारे हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन देखिए जो वैक्सीन है ना, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से हमें स्वेट भी आता है। तो ऐसा कुछ इशू नहीं है कि आपको मतलब स्वेट आ रहा है तो आप ये सोचें कि हमें कोरोना हो गया है, वैक्सीन लेने से कोरोना हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। और आपको थोड़ा बहुत भारीपन भारीपन हो सकता है, मतलब आपका सिर थोड़ा हैवी लगेगा, भारी लगेगा, आपका शरीर आपको थोड़ा भारी लगेगा। ऐसा लगेगा कि मतलब आपके पीठ पर किसी ने 20 किलो का मतलब गोनी रख दिया है, या फिर और थोड़ा वेट का रख दिया कुछ गोनी, आपको ऐसा लगेगा, थोड़ा भारीपन लगेगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको वैक्सीन लगने के बाद आपको कोरोना हो गया है। ये सब नॉर्मल सिम्टम्स हैं कोविड 19 का टीका लगने के बाद।
आपका वैक्सीन लगने के बाद कोविड-19 के ये सब थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं, तो इससे डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए इससे। और आपके बॉडी पे हल्के-हल्के मतलब कैसे ब्लड का ऐसे जमा भी हो सकता है, क्लॉट भी हो सकता है, मतलब आपके ब्लड में ऐसे थोड़े बहुत मतलब देखिए हर जगह तो नहीं, मतलब जहाँ पे आपने वैक्सीन लिया है या फिर उसके आजू बाजू या फिर आपके पीठ पर हल्का बहुत कैसा मतलब ब्लड कैसे क्लॉट हो सकता है, मतलब आपका शरीर थोड़ा लाल लाल हो सकता है, तो उससे भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं, क्योंकि वो वैक्सीन अपने आप को एडजस्ट, क्योंकि वो अपना बॉडी वैक्सीन के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से नॉर्मल सिम्टम्स हो रहे हैं वो सब सही हो जाता है। ओके। और जहाँ पे आपने इंजेक्शन लिया है, मतलब आपने जहाँ पे कोरोना का वायरस लिया है, मतलब ये कोरोना का वैक्सीन लिया है, जहाँ पे हाथ में लेंगे ना आप लोग वैक्सीन साइड में, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत सूजन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है थोड़ा बहुत, है कि नहीं, थोड़ा बहुत वहाँ पे आजू बाजू में सूजन हो सकता है, तो इसका भी वो भी नॉर्मल है, सही हो जाता है, वो उतना कुछ है नहीं। और आपको थोड़ा हल्का सा बुखार भी आ सकता है। बुखार इसलिए आ सकता है क्योंकि वो कोरोना वैक्सीन आपके बॉडी को थोड़ा हीट करेगा, तो हमारा जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, उससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा अपना टेम्परेचर, तो अपना बॉडी फिर हीट होना चालू हो जाएगा अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस, यहाँ तक जाएगा 39 डिग्री सेल्सियस, यहाँ तक, तो हमारा बॉडी कैसे थोड़ा हीट होना चालू हो जाता है, तो कैसा फिर हमें मतलब थोड़ा बहुत बुखार जैसा लग सकता है, हल्का बुखार। अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा है आफ्टर टेकिंग वैक्सीन, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, वो सब नॉर्मल सिम्टम्स हैं आपके, ओके, वैक्सीन लेने के बाद। लेकिन आपके बॉडी के अंदर फिर वो एंटीबॉडी जनरेट हो जाएगा, ऑलरेडी आपके बॉडी में वो एंटीबॉडीज़ बन जाएंगे, फिर जो कोरोना वायरस आपके बॉडी में, मान लीजिए आपको कोरोना वायरस हुआ, मतलब होना नहीं चाहिए लेकिन मान लीजिए, तो वो ऑलरेडी आपके अंदर वो एंटीबॉडीज़ रहेंगे जो कोरोना से फाइट करेंगे और आपको सेव करेंगे। ओके, तो वैक्सीन से डरने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग वैक्सीन ले रहे हैं। ओके, तो डरो नहीं, करो, टीका लगवाओ, कोरोना से लड़ो। ओके, थैंक यू वेरी मच।